हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आई होप बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंडे सेशन में, और आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे लगा निफ्टी से कर ली जाए गाइस। तो निफ्टी में गाइस जब से ओवरऑल 23,000 का लेवल निकला है, उसके बाद से निफ्टी में काफी ज्यादा चॉपीनेस हमें देखने को मिली है। हालांकि जब भी कोई गैप अप लग रहा है तो सस्टेन नहीं हो पा रहा, और पूरे दिन फिर बाजार साइडवेज और रेंज बाउंड ही देखने को मिलता है। हालांकि इस हफ्ते में गाइस 22,600 और 22,500 सबसे बड़े हर्डल की तरह दिख रहे हैं। जब भी इन लेवल्स की ओर प्राइस सस्टेन हो रहा है, हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। सो मेरा मानना है जब बाजार काफी ज्यादा ओवरबॉट हो और हाई लेवल्स पे इस तरह की चॉपीनेस देखने को मिले, तो एक करेक्शन का होना कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। ऐसे सिचुएशन में मेरा मानना है अगर निफ्टी किसी तरह वापस अगर 23,400 का ब्रेकडाउन दे दे, या मैं सही बोलूं तो इस हफ्ते के लोस का अगर ब्रेकडाउन दे दे ओवरऑल, तो ये करेक्शन निफ्टी को सीधे 23,000 के लेवल तक भी ले जा सकता है, जो कि निफ्टी का ओवरऑल 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। हालांकि टेक्निकली ये 23,132 के लेवल्स पे है। बाकी करेक्शन बढ़ करके इसको कहीं ना कहीं इसके 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक भी ले जा सकता है, जो कि कहीं ना कहीं 22,760 के लेवल है। मैक्स टू मैक्स वहां तक की डाउनसाइड देखने को मिलनी चाहिए। एंड डेफिनेटली गाइस, ये मैं पहले ही बोलता रहा हूं कि मैं कोई बाजार के अगेंस्ट नहीं हूं कि इस बाजार में मैं हमेशा मंदी के बारे में सोचता रहता हूं। मेरा मानना है कि बाजार में अगर कोई हेल्दी अपसाइड अगर कंटिन्यू होनी है, तो एक करेक्शन भी देना पड़ेगा। तभी कहीं ना कहीं निफ्टी के पास बाजार के पास एक अच्छा पोटेंशियल बनेगा दोबारा एक नए हाई को अचीव करने में, ओवरऑल 24,000 के लेवल को हिट करने में। सो मेरा जो व्यू है फिलहाल बाजार के सिचुएशन को लेकर के ओवरऑल, वो न्यूट्रल से निगेटिव है। मेरा मानना है या तो बाजार में एक कंसोलिडेशन जारी रहेगा, या तो यहां से हमें एक करेक्शन भी देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं गाइस। फिलहाल मंडे सेशन में ओवरऑल रेंज क्या दिख रही है मुझे, तो यहाँ पे जो रेंज है वो 200 पॉइंट की दिख रही है। 23,600 से लेकर के 23,400, जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो टेक्निकली 23,600 और 23,663, जो कि इस हफ्ते का हाई है, ये इसके लिए एक सेल जोन की तरह काम कर रहे हैं। और मेरा मानना है मंडे सेशन में भी अगर ये जोन अगर निफ्टी में आता हुआ दिखे, तो आप चाहें तो हाई लेवल से बिकवाली कर सकते हैं और 23,663 के आसपास अपना एसएल मेंटेन करके वापस इसके डाउनसाइड को प्ले कर सकते हैं। मतलब फ्राइडे के लोज ओवरऑल 23,440, 23,400। ऑलराइट, तो वहां तक का डाउन मूव आपको प्ले करने को मिलेगा। बाकी निफ्टी को अगर अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है, तो सीधी सी बात है, निफ्टी को अपने हर्डल के ऊपर निकलना पड़ेगा। मतलब इस हफ्ते के हाई के ऊपर निकलना पड़ेगा, जो कि 23,663 का टेक्निकल लेवल है। ऑलराइट, उसी के बाद ही हम 24,000 की एक्सपेक्टेशन रख पाएंगे। नहीं तो जिस तरह की हरकतें इस समय निफ्टी दिखा रहा है, उस हिसाब से तो एक करेक्शन ही देखने को मिलना चाहिए। ऑलराइट, सो 23,400 एग्जैक्टली फ्राइडे का लो था, और ये एक अच्छा पुट राइटिंग होल्ड करने वाला लेवल भी है। तो ये आपके लिए मंडे सेशन में इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। हाँ, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है तो लेवल बेस्ड काम प्ले करके चल सकते हैं। 23,400 के लेवल्स पे अगर रिकवरी देखने को मिले, तो आप उस रिकवरी को कॉल ऑप्शन के थ्रू प्ले कर सकते हैं टुवर्ड 23,500, 23,600 लेवल्स। या बाकी मेरा मानना है बिकवाली एक एग्रेसिव सेलिंग तभी करनी चाहिए जब निफ्टी अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे चला जाए। ओवरऑल 23,400, 23,360। ऑलराइट, उसका अगर ब्रेकडाउन अगर आपको देखने को मिल रहा है, 10-15 मिनट इस पे प्राइस के नीचे सस्टेन होता हुआ दिख रहा है, जस्ट गो फॉर सेलिंग। आपके लिए जो प्राइमरी टारगेट होने वाला है, वो होने वाला है 23,132 का लेवल, जो कि निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। साथ ही साथ मेरा मानना है करेक्शन बढ़ करके ज्यादा से ज्यादा इसको इसके 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक ले जा सकता है, जो कि मैंने पहले ही बताया 22,760। तो वहां तक का डाउन मूव यानी कि आपको निफ्टी में फिर देखने को मिल जाएगा। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस इसकी। बाकी जहां तक बात रही ओपनिंग की, तो मेरा मानना है यहाँ पे मेरा जो व्यू रहेगा वो न्यूट्रल से निगेटिव रहने वाला है। तो एक तरह से फ्लैट से गैप डाउन ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन मैं निफ्टी में लेके चल रहा हूँ। जिस तरह से ऑटो सेगमेंट में हायर लेवल से कमजोरी देखने को मिली है, साथ ही साथ एफएमसीजी फार्मा सेक्टर्स भी हाई लेवल से करेक्ट हुए हैं। यहाँ तक कि लार्ज कैप में रिलायंस भी कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा है। एंड डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक, जो कि काफी ज्यादा ओवरबॉट हो चुका है, मेरा मानना है वहां पे भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, जो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को ड्रैग करने में मदद कर सकती है। ऑलराइट, सो दैट्स द थिंग विद निफ्टी। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को अगर देख लिया जाए, तो बैंक निफ्टी में भी कुछ खास रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा। 52,000 का लेवल एक बड़ा हर्डल बन गया है, और मेरा मानना है आने वाले हफ्ते में भी 52,000 का लेवल कहीं ना कहीं आपके लिए इमीडिएट हर्डल और मेजर हर्डल की तरह काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी को एक नया आप मूव लगाना है, तो 52,000 के ऊपर एक डेली क्लोजिंग देनी पड़ेगी। उसके बाद अगर मैं कहीं क्वालिटी देख रहा हूँ हाई लेवल्स पे, तो सीधे सीधे 52,500 और 53,000 के लेवल्स पे देख रहा हूँ। तो मेरा मानना है वो लेवल्स की तरफ फिर निफ्टी बैंक जाता हुआ दिख सकता है। ऑलराइट, तो वहीं पे
लोअर लेवल्स की अगर बात कर ली जाए तो 51,500 इमीडिएट बेसिस पे पुट राइटिंग होल्ड करने लेवल है, और देखा जाए तो बार बार बैंक निफ्टी लेवल्स को अचीव भी कर रहा था और क्लोजिंग भी नी के ऊपर ही मिली है, तो मंडे सेशन में यही आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। बाकी मेरा मानना है एक सेल ट्रिगर तभी होने वाला है जब फ्राइडे का लो टूट जाए, जो कि है 51,260 का लेवल। ऑलराइट, तो अगर उसका ब्रेकडाउन अगर आपको देखने मिले, जस्ट गो फॉर सेलिंग। ऐसे सिचुएशन में मेरा प्राइमरी टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी का 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि 50,600 के लेवल्स पे आता है। बाकी ज्यादा से ज्यादा ये करेक्शन मुझे ले जा सकता है कहीं कि बैंक निफ्टी के 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि ओवरऑल 50,000 का ही लेवल है, तो वहां तक का डाउन मूव कहीं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल सकता है। हालांकि देखा जाए तो बैंक निफ्टी भी काफी ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है, कहीं कि हमने 46,138 के लेवल से लगातार अपसाइड लगाई है, और ऐसे सिचुएशन में मेरा मानना है एक प्रॉफिट किंग का होना बैंक निफ्टी में हेल्दी ही होगा। ऑलराइट, सो ये बात हुई गाइस बैंक निफ्टी की। तो जब तक पॉजिटिविटी तब तक बनी रहेगी जब तक ऑप्शन डेटा के हिसाब से 51,000 के ऊपर है। बाकी सिंपल सी बात है, टेक्निकली 51,220 51,000 का लेवल अगर ब्रीच हो जाता है तो 50,000 तक का डाउन मूव भी बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, 1200 1000 पॉइंट का प्रॉफिट किंग आती हुई हमें दिख सकती है। बाकी आप सिंपल सी बात है, 52,000 से लेकर के 51,200 की रेंज में लेवल बेस्ड ही काम करके चले, कम क्वांटिटी ट्रेड करें। काफी ज्यादा वोलेटिलिटी है, हमने फ्राइडे को आखिरी घंटों में भी काफी ज्यादा वोलेटाइल होते हुए देखा था, एक पल में ही अपसाइड फिर एक पल में ही डाउन साइड, सो काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है। एंड डेफिनेटली ये सिचुएशन इवेंट की बेसिस पे भी हो सकती है। हालांकि इस समय बाजार में एफएनओ को लेकर के काफी ज्यादा बातें चल रही है कि एफएनओ ट्रेडिंग में ओवरऑल 30% का टैक्स लग सकता है, तो ये चीज भी एक बहुत बड़ा प्रेशर पॉइंट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकतर जो बाजार को ट्रेड कर रहे हैं वो रिटेलर ही हैं गाइस, और उन्हीं की वजह से काफी अच्छा खासा वॉल्यूम बढ़ा है बाजार में, और उसी को टैकल करने के लिए इन्होंने टैक्स की सिचुएशन इंट्रोड्यूस की है। हालांकि देखा जाए तो अभी ये बात पूरी तरह कंफर्म नहीं है, बट ये अभी ये एक रूमर ही है। लेट्स सी ये भारत सरकार इसको कब कंफर्म करती है, बट मेरा मानना है हो सकता है इसलिए भी बाजार इस चीज को लेकर के रिएक्ट कर रहा है। बाकी यस, आने वाले हफ्ते में यूएस का जीडीपी नंबर आना है और कहीं ना कहीं इंप्लॉयमेंट डेटा भी आना है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है आपको यूएस यूरोप में और एशियन मार्केट में उसका रिएक्शन देखने को मिले। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस फंडामेंटल्स की भी। बाकी मैंने बैंक निफ्टी का व्यू बता दिया। यहाँ पे मेरा मानना है यहाँ पे एक फ्लैट ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन है, फ्लैट क्योंकि देखा जाए तो अभी भी बैंक निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स 51,500 51,200 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। ऑलराइट, बाकी मैंने जैसे बताया कि लेवल बेस्ड काम करके चलिए इस रेंज के अंदर। बाकी आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा तो हमें वन साइडेड मूव प्ले करने को मिल सकता है। तो ये बात हुई गाइस निफ्टी बैंक निफ्टी के ओवरऑल लेवल्स के। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा की अगर बात कर ली जाए तो देखा जाए तो पुट राइटर इतना कॉन्फिडेंट अब नहीं दिख रहा। पुट राइटर अगर कहीं बैठा भी था तो 23,500 और 400 पे, और जिस तरह से कॉलेटर अब ग्रिप लेता हुआ दिख रहा है और पुटराइटर अनवाइंड कर रहा है, ओवरऑल अब कहीं पुट बिल्डिंग हो भी रही है तो सीधे 23,000 के लेवल्स पे, वहीं पे पुटराइटर एक कॉन्फिडेंस, अगर मैं सीधे सीधे बोलूं तो अगर बैंक निफ्टी अगर निफ्टी अपने फ्राइडे के लोज या 10 डेमा का ब्रेकडाउन दे देता है तो मेरा मानना है ये निफ्टी 23,000 की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। ऑलराइट, वहां तक का डाउन मूव ऑप्शन डेटा के हिसाब से भी मैं एक्सपेक्ट करके चल सकता हूं। बाकी हायर लेवल्स पे अगर मैं हर्डल की बात करूं तो मुझे हायर लेवल्स पे समय 23,500 और 23,600 पे ही दिखता है। देखा जाए तो 500 पे कहीं ना कहीं 48,00,000 का वाई है, तो वहीं पे 23,600 की कॉल ऑप्शन में 55 लाख का वाई है, तो ये सबसे बड़ा हर्डल आने वाले हफ्ते में रहेंगे। इन हर्डल्स को निकालेगा तभी निफ्टी कोई अप मूव लगाएगा, नहीं तो इन्हीं लेवल से मैं एक प्रॉफिट किंग की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं, जैसे मैंने बार बार कहा। बाकी इसके बाद अगर कहीं कॉल रेटिंग दिखने मिली तो सीधे सीधे 24,000 के लेवल्स पे देखने मिल रही है, जहां पे 1 करोड़ का वाई बना हुआ है। तो मतलब अगर 500-600 रुपए का जोन अगर निकलता है तो 24,000 तक का रास्ता खुल जाएगा। ऑलराइट, तो ये बात हो गई निफ्टी की। बाकी मेरा यहाँ पे जो अगर डेटा को देखा जाए तो यहाँ पे न्यूट्रल से निगेटिव व्यू अभी बन के आ रहा है, या तो कंसोलिडेशन या तो करेक्शन। ऑलराइट, निफ्टी, सो ये बात होगी इसकी। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी में देखा जाए तो बैंक निफ्टी में वैसे पुट राइटर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। यहाँ पे देखें तो 51,000 के ओवरऑल लेवल पे सबसे ज्यादा ओआई इमर्ज होता हुआ दिखता है। यहाँ पे 25 लाख ओआई, और टेक्निकली ये लेवल 51,250 का लेवल है। ऑलराइट, तो मेरा मानना है जब तक निफ्टी इन लेवल्स के ऊपर है तब तक जो व्यू रहेगा वो न्यूट्रली रहेगा, पॉजिटिव रहने वाला है। ऑलराइट, बाकी अगर कोई बड़ी कमजोरी आनी है तो यही 51,000 का लेवल तोड़ना पड़ेगा आने वाले हफ्ते में, यही आपके लिए मेजर सपोर्ट है। हाई लेवल्स पे अगर मैं कहीं क्वालिटी देख रहा हूं तो सीधे सीधे 52,000 के लेवल्स पे देख रहा हूं। ये हमारे लिए इमीडिएट हर्डल और मेजर हर्डल की तरह भी काम करेगा। मेरा मानना है अगर बैंक निफ्टी इन लेवल्स को निकाल देता है तो ये तेजी बैंक निफ्टी को 52,500 53,000 की तरफ भी लेके जाती हुई दिखेगी।
ओवरऑल कॉलेटर और प्रोट्राइटर दोनों ही कहीं ना कहीं इक्वली बैठे हुए हैं एक रेंज को बना करके। तो यहाँ पे जो व्यू है ओवरऑल वो न्यूट्रल ही है, बाकी पीसीआर 1 के आसपास देखने को मिलता है। सो मेरा मानना है यहाँ पे एक रेंज बाउंड सिचुएशन बैंक निफ्टी में थोड़ी और कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है। बाकी लार्ज कैप में अगर एचडीएफसी बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक या आईसीआईसीआई बैंक में अगर कमजोरी देखने को मिलती है या प्रॉफिट किंग देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी ड्रैग हो सकता है। ऑलराइट, आजकल टेक्निकल से ज्यादा फंडामेंटल्स पे भी बाजार रिएक्ट कर रहा है, ये बात तो आपने भी देख ली होगी। सो गाइस, यही थी मेरी एनालिसिस। आई होप अगर आप लोगों को मेरी एनालिसिस पसंद आई तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर जरूर दबा दो। बाकी में फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहाँ पे मार्केट रिलेटेड हम अपडेट्स देते रहते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बाकी यस डेफिनेटली, अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के चल सकते हैं। आपको क्या लगता है, मंडे को गैप होगा या गैप डाउन? ऑलराइट, सो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।